स्ट्रगल जीवन से बेटा खत्म नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका जीवन बहुत स्मूथ चल रहा हो ना, जिस दिन आपकी जीवन की गाड़ी बहुत प्यारी मक्खन की तरह स्मूथ जा रही हो ना, समझ जाना जीवन गलत दिशा में जा रहा है। तो बेटा कमबैक ऐसी करो ना कि जो लोग हैं ना वो डिप्रेशन में चले जाएं। देखो, घर के नाटक तो चलते ही रहेंगे, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपनी फैमिली के टॉक्सिक मेंबर्स को अपनी नाकामयाबी का कारण मत बनने दो। अगर जिंदगी में ऊपर जाना है, आप अपने साथ 4-5 लोगों को या 1-2 को लेके नहीं उड़ सकते, आपको उनको छोड़ना ही पड़ेगा। अनजान बनकर मिले थे, फिर वो हमारी जान बन गए। जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना था, इसलिए हम फिर से अनजान बन गए। औकात से बाहर चले जाओ यार। जितने भी लोग तुम्हें आज बोल रहे हैं ना, ये नहीं कर सकता, तुम वो मत करना, वो नहीं हो सकता, वो सब शौक हो जाए एक दिन कि इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरा शहर तुम्हारे बारे में बात करे। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। शुरू में जब पढ़ना शुरू करोगे ना, मौत आ जाएगी। क्योंकि क्या, इतने साल मजे में रहे हुए हो, डिसिप्लिन के नाम पर कुछ है नहीं, लगे रहना बस। ये प्रोसेस है। शुरू में थोड़ा दर्द ज्यादा होगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ोगे, थोड़ा ठीक लगना शुरू होगा, अपने अंदर विजिबल चेंजेस आएंगे, और अगर इसके बाद भी लगे रहे तो लास्ट में आएगी जीत, लास्ट में आएगा रिजल्ट, उसका तो मजा ही है। जो शख्स आपका टाइम वेस्ट करे, दूर हट जाओ, दूर हटो उससे। आपका समय बहुत कीमती है, किसी को ऐसा मत दो अपना समय। नहीं है कोई इतना हकदार आपके समय का, बहुत है, आपका समय बहुत कीमती है। देखो अपने आप को, आईने में जाओ, देखो क्या लगता है तुम्हें, झूठे हो तुम बेटा। कबूलो यार, अपनी सच्चाई कबूलो। इधर उधर जाके मत बोलो कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। गालिब साहब ने बोला था ना, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और वो आईना साफ करता रहा। किसी ने क्या खूब लिखा है कि रखना भरोसा खुद पर, मन को कभी घबराने ना देना, और लाख मिलेंगे उंगली उठाने वाले, पर तुम अपने हौसले को डगमगाने ना देना। और हाँ, वक्त लगता है अक्सर ऊंचे मुकाम पाने में, इसलिए रखना नजर अपनी मंजिल पर, मन को भटकने ना देना। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ जाना, जीत की अगली बारी तुम्हारी है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये वही लोग हैं जो आपको कभी क्या बोलेंगे, नेक काम है भाई, नेक काम में देरी कैसी। और फिर थोड़ी देर बाद यही वो लोग होंगे जो बोलेंगे आपको, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो अब आपको डिसाइड करना है किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी। लोग कहते हैं किस्मत बदलती है, लेकिन मैं इस बात पर भरोसा नहीं करती। मेरा मानना है कि असली खिलाड़ी अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर किसी को बर्बाद करना हो तो सबसे आसान तरीका होता है उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया जाए। अगर कॉन्फिडेंस टूट गया तो आदमी उठ नहीं पाएगा, बहुत लंबे समय तक नहीं उठ पाएगा। सुबह उठो, रोज खुद को बताओ कि मुझे ये मेहनत करनी है यार, ये सपना है मेरा और मैं ये अचीव करके रहूंगा। और जिस दिन तुम ये व्हाइट कोट पहनोगे ना, जिस दिन ये स्टेथोस्कोप तुम्हारे पास होंगे, उस दिन फीलिंग ही अलग होगी। उस दिन ये ताक मेहनत जो कर रहे हो ना, ये जो पूरा तुम रोज उठ के सुबह 5 बजे तैयारी करना शुरू करते हो, रात के 10 बजे तक तैयारी करते हो, शादियां मिस करी होंगी, बहुत सारे रिलेटिव्स की बातें सुनी होंगी, बहुत कुछ किया होगा। जब अपने मम्मी पापा के फेस पे वो स्माइल देखोगे ना, तब वर्थ इट लगेगा। देखो, किन लोगों से दूर रहना है वो समझा रहा हूं। ऐसे लोग जो चुगली करते हैं, गॉसिप करते हैं, उनसे दूर रहना है। देखो कितने खतरनाक लोग हैं भाई, ये अपनी सारी टेंशन छोड़कर, है ना, इन्होंने जीवन में कुछ उखाड़ा नहीं है, ये तुम्हारी टेंशन लेकर उसको डिस्कस कर रहे हैं। इनसे बेवकूफ आदमी कोई हो सकता है क्या? तुरंत ब्लॉक करो। वो सुना है तुमने, एड़ा बन के पेड़ा खा जाओ। यार ये बात बिल्कुल बढ़िया लगती है। जब तक सफल नहीं हो हल्ला मत मचाओ। बाहर 2 घंटे पढ़ लिए, बाहर जाके हल्ला मचाना शुरू हो गया, आज मैंने भाई इतना पढ़ लिया है। और लड़कों की तो बहुत समस्या होती है, पढ़ते 2 घंटे, जाकर इंप्रेशन मारने के लिए बताएगा 6 घंटा, और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, वहां से डिप्रेशन, दुख शुरू हो जाता है। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है, शांत रहना है, किसी को अपने मूव्स नहीं बताने हैं। एड़ा बन के क्या खाना है, पेड़ा।
हारना बहुत जरूरी है भाई जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार के जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रेंथ देता है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। ज्यादा अच्छे बने रहोगे, एक दिन रगड़े जाओगे। मैं हमेशा बोलता हूं भाई साहब, इतिहास गवाह है, कभी नमक में कीड़े पड़ते हुए देखे थे क्या? कीड़े मिठाई में पड़ते हैं, थोड़ा नमकीन होने में कोई बुराई नहीं है। दुनिया बहुत मतलबी है, कोई साथ क्या देगा, मुफ्त में यहाँ कफन तक नहीं मिलता। बेटा कोई आपको सच्चा प्यार क्या देगा, अपने लिए लग जाइए, किसी के पीछे मत भागिए। सब ये जो लोग मिलते हैं ना, जो कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया देखी है, इनको बोलना भाई तुम्हारा पासपोर्ट दिखाओ। कुछ नहीं देखा इन्होंने, ये पूरी जिंदगी गली मोहल्ले में चुगली करते हुए निकाल रहे हैं। इनसे दूर रहो। देख क्या है, लगातार लगे रहना, कुछ बनना जरूर है, कुछ तोड़ना है भाई, कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तुम बाद में लोगों से मिलोगे ना, लोग तुम्हारी हैसियत पूछेंगे, खैरियत नहीं। जब चुभेगा। सिकंदर ने एक बात बोला था कि जंग पे जाने से पहले तुम्हें अपने आप से जंग लड़ना पड़ता है कि ये जंग मुश्किल है। पहले अपने आप के अंदर जंग हराओ, ये जंग मुश्किल नहीं है, तब बाहर जीतो। अंदर हारा हुआ इंसान बाहर की लड़ाई कभी नहीं जीत सकता। अपना मानता हूं, इसलिए कुछ चीजें हैं जो मैं डायरेक्टली बोलूंगा, कोई पर्दे के बिना बोलूंगा, क्योंकि अपने ही बोलते हैं यार, बाकी तो मजाक उड़ा के चले जाते हैं। सत्य यह है कि स्वयं कृष्ण भगवान भी आ जाए ना, वो भी तेरे को मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि तू ना बिगड़ चुका है। मैं देख रहा हूं कि आजकल का जो यूथ है ना, आजकल के जो 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो यार। जो एक डायरेक्शन होती है ना बर्बादी वाली, तुम बर्बाद हो रहे हो यार। सत्य बोल रहा हूं। आज मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख के लाया हूं, कोई पीछे स्लाइड नहीं है, जो आ रहा है वो दिल से आ रहा है यार। तुम बर्बादी वाली राह पे जा रहे हो, ऐसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारा गोल इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा वाई इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, और सारे डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों का आंसर तुम्हारा यस है, क्या तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे? अगर तुम्हें लग रहा है ना दोस्तों, तुम कर जाओगे। कोई मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी से मतलब है। हर दिन मोटिवेट नहीं होने वाले हो आप, बट कंसिस्टेंट रह सकते। बोरिंग होगा वो, और वो एक दिन आपको जरूर फल देगा। एक बहुत अच्छा कोट है, मुझे बहुत पसंद है वो, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर is in the work you are avoiding. Wow. Every single day. तुम ना लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव करने के लिए बने, और अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो एक वो जो लाइन है वो हमेशा याद रखना कि एक मूवी होती है ना, उस मूवी में जो हीरो होता है, उसकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स आती है, वो बहुत स्ट्रगल करता है, तभी तो वो हीरो कहलाता है। और तुम्हारी जिंदगी के ना हीरो तुम हो। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही ना लाइफ में, तो तुम हीरो नहीं हो, तुम साइड कैरेक्टर हो। बट अगर तुम हीरो हो तो लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, तुम जीतोगे, तुम लड़ोगे। और अगर हार भी गए ना, तो याद रखना, अगर एक मूवी की सैड एंडिंग होती है, तो इसका यह मतलब होता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सेकंड पार्ट आने वाला है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट नहीं था, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट मेरा नहीं था। इसलिए नहीं कि देखना ही नहीं है, इसलिए क्योंकि आप एक चीज देखने जाएंगे, आप 10 चीजें और देखेंगे, और वो टाइम किसका जा रहा है? आई थिंक आपका जा रहा है। प्लीज से यस कि आपका कितना टाइम जाता है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में? बहुत सारा। तो मेरा तो अकाउंट ही नहीं था, तो वो चीज आपको मैनेज करनी पड़ेगी। काम करो, बकवास नहीं। आज से अपने को शीशे में अभी जाके देखो, शर्ट उतारो अपनी, जाओ शीशे में देखो, लड़को या लड़की हो, कुंडी लगाओ, अपने आप को अकेले में कपड़े उतारो, अपने आप को देखो। कर्व होता है, सबसे पीक कंडीशन में हो या कुछ नहीं है, सब हिला हुआ है, ग्रूमिंग करी हुई है, बाल अच्छे हैं, दाढ़ी छोड़ी हुई है, बदबू आ रही है शरीर से, घटिया सी गंदी सी टी शर्ट पहने। जब अपने साथ व्यवहार ऐसा है तो सिंपिंग ही तो करोगे। दूसरों को तो समर्पित करके बैठे हो, तभी तो अपने आप को ट्रीट ऐसे घटिया इंसान की तरह कर रहे हो, या फिर इतनी घटिया तरीके से कर रहे हो। उठो भाई, सारी एनर्जी, सारी वैल्यू अपने पे डालो। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी काबिलियत और द एबिलिटी, कितनी चीजों को तुम कंट्रोल करते हो, तुम कितने ताकतवर हो। ताकत पाने के लिए ध्यान खो दो। दिमाग से ताकतवर बनना है ताकि डिसीजन मेकिंग में खतरनाक हो। पैसे से ताकतवर बनना है ताकि दिमाग से जो डिसीजन मेकिंग ले रहे हो उनको कंप्लीटली ओन कर पाओ। और शरीर से ताकतवर बनना है ताकि भाई तुम भिड़ पाओ जहां भिड़ना है, कोई नहीं रोक सकता। ऐसा बनना है। 6 महीने में, 1 साल में, 3 महीने में, जो भी गोल्स हैं। कल से पढ़ेंगे करते करते पूरा साल बीत गया और नया साल भी आ गया, लेकिन वो कल नहीं आया।
उम्मीद की काश पढ़ लेते, उम्मीद ही रह गई। मुझे तो डर है कि माँ बाप का सपना भी कहीं सपना ही बन के ना रह जाए। याद रखना, अगर आदतें नहीं बदलोगे तो अपने घर के हालात कभी नहीं बदल पाओगे। तो इसीलिए त्याग तो करना पड़ेगा, अपने नींद, अपने मोबाइल फ़ोन का, या फिर अपने सपनों का, माँ बाप की उम्मीदों का, उनके खुशियों का, या फिर अपनी जिम्मेदारियों का। त्याग तो करना पड़ेगा। उलझिए मत, जितना उलझोगे उतना आप पीछे रहोगे। सरल रखिए, लिमिटेड कंटेंट रखिए और नियम बनाइए कि किताब को पहली पेज से लेके लास्ट पेज तक पढ़ेंगे उसको। बीच में आधी किताब छोड़ के नई किताब लाने के अगर ये काम करोगे ना, तो आगे 5 साल और बेरोजगारी चलती रहेगी। जो किताबें आपके पास में है लिमिटेड रखिए कि भाई इतिहास में ये करना है, भूगोल में ये करना है, फिक्स कर दीजिए और उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। याद हो गया तब आप नई किताब की ओर जाइए। फिर और नहीं लाओगे तो आपको एटलीस्ट 80% उसमें पढ़ा हुआ मिलेगा, फिर आपको केवल नया 20% ही पढ़ना उसमें। फिर अगर आप तीसरी किताब लाओगे तो उसमें आपको 5% ही नया मिलता है। कमजोर आदमी, खच्चर, टट्टू, उसको हर आधे घंटे में उसी का काम याद दिलाना पड़ता है। ठेलो तो चलेगा, न ठेलो तो रुक जाएगा। आत्मानुशासित नहीं होता, आराम तलब होता है, पल पल बस आराम के मौके ढूंढता है। कहीं से चोरी कर लूं और आराम कर लूं, कुछ भी। कुर्सी पर भी बैठा दो काम करने के लिए, 3-3 घंटे कुर्सी पर ही सो जाएगा। ये वो आदमी है जिसके अभी आत्मा जगी ही नहीं रही। इसको बाहर से ठेलो तो चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं। ये अभी इंसान पैदा ही नहीं हुआ, ये मशीन है, ये मांस का लोथड़ा है, इसका जन्म होना ही बाकी है अभी। या ऐसे कह लो कि आदमी बहुत कमजोर है, इसे बड़े सहारे की जरूरत पड़ती है हर पल। मजबूत आदमी को सहारे नहीं चाहिए। तो आप भी अपनी मजबूती ऐसे ही नापिए। सहारों की जरूरत कम हुई कि नहीं, आराम की तलब कुछ कम हुई कि नहीं। गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, पर दूसरे के मुंह से निकला माओ, और तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, पहले 2 के पेट भरे हुए थे। पेट भरा है तो दिमाग में विचार आएंगे, पेट खाली है तो सपना भी रोटी खाता है। कि आपको सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आता है, एक लिस्ट बनाइए। जिस चीज में आनंद आता है उनकी लिस्ट में आइए, ऊपर नीचे करते चलिए और फिर टॉप पे क्या आएगा, नंबर 1 पर क्या आएगा, वो लिख के ले आएंगे। आज ट्राई करके देखो, ठीक है। सब लिखना, उसमें समोसा खाने में आनंद आता है वो भी लिखो, उसके अंदर चाट खाने में आनंद आता है, गप्पे मारने में आनंद आता है, हर चीज लिखो जिससे आपको सुख मिलता हो। और फिर गहरा चिंतन करके सोचना कि इनको किसको नीचे करें, किसको ऊपर करें, और फिर एक लिस्ट बनाना फाइनल कि सबसे ज्यादा मजा मुझे इसमें आता है। मैं आपको हिंट कर देता हूं, आप भी ट्राई करना कि उसमें आता है कि नहीं आता है। आपको सबसे ज्यादा मजा अमूमन तब आएगा जब आप अपने मन की सबसे गहरी बात को कह पाएंगे और कोई उसको ध्यान देकर ठीक से सुन लेगा। इतना सुख जीवन में कभी नहीं मिलता जो मुझे अभी